क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इज इंडिया रियली द वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन, बिग ब्रेंको एफटी अभिजीत चावड़ा। तो देखते हैं वीडियो के। भाई साहब अभिजीत चावड़ा का चैनल है, इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी बड़े नॉलेजेबल हिस्टोरियंस हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। क्या भारत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है? क्या भारत एक मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है? क्या भारत एक एंटी विमेन सोसाइटी है? हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं, हमारे हिस्टोरियंस कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं, हमारे हिस्ट्री टीचर्स हमें ऐसा सिखाते हैं, लेकिन सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? तो लेट अस एग्जामिन के भारत के इतिहास में महिलाओं का क्या रोल रहा है। भारत का इतिहास शुरू होता है वैदिक युग से, द वैदिक एज। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना लिटरेचर है, पूरे विश्व का सबसे पुराना लिटरेचर ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे वर्सेस है, और अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि कम से कम 30 से अधिक ऋषिकाओं ने ऋग्वेद के श्लोकों में कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि गार्गी है, लोपामुद्रा है जिनके पति थे ऋषि अगस्त्य, और बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के श्लोकों में कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना लिटरेचर है पूरे ह्यूमैनिटी का, जिसमें एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया है। आप अपने आप को पूछिए, आपका जो भी फेवरेट नॉन धार्मिक रिलीजन है उसके सबसे सेक्रेड, सबसे होली टेक्स्ट में कितना प्रतिशत महिलाओं का योगदान है? आपको एसेंशियली मिलेगा 0%। सिर्फ भारत में आपको यह मिलेगा कि सबसे पुराना और सबसे सेक्रेड टेक्स्ट में बहुत अधिक महिलाओं का योगदान है। और अगर आप बाकी दूसरे धार्मिक संप्रदायों के टेक्स्ट देखिए, अगर आप जैनिज्म के टेक्स्ट देखेंगे, अगर आप बुद्धिज्म के सेक्रेड लिटरेचर को देखेंगे, अगर आप सिखिज्म के सेक्रेड लिटरेचर को देखेंगे, तो उसमें कितना योगदान महिलाओं का है? इसमें भी आपको मोस्टली 0% मिलेगा। सिर्फ जो सबसे पुराना धार्मिक ट्रेडिशन है जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म, उसमें आपको बहुत सिग्निफिकेंट महिलाओं का कंट्रीब्यूशन मिलता है सेक्रेड टेक्स्ट्स में। अब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में एक महिला वॉरियर की बात आती है जिसका नाम था विशपाला। तो विशपाला का इसमें एक चैप्टर है जिसमें वो एक महिला वॉरियर थी, उन्होंने एक युद्ध में भाग लिया। उस युद्ध में, उस लड़ाई में उनका एक पैर कट गया, तो उसको एक प्रोस्थेटिक लेग फिट किया गया जो मेटल का बना था, और वो फिर वापस जाकर युद्ध में वापस री एंटर हुई। तो ये एक महिला है जो एक वॉरियर थी, एक क्वीन थी, और ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है एक प्रोस्थेटिक लिम्ब का। तो आपको ये साइंस का भी एग्जाम्पल मिलता है और विमेन्स एम्पावरमेंट का भी एग्जाम्पल मिलता है, विमेन लीडरशिप का एग्जाम्पल मिलता है ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना फेज है भारतीय इतिहास का और लिटरेचर का। अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे रामायण के युग में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट महिला आती है जिनका नाम था कैकेयी, जो गांधार से थी ओरिजिनली। हम उसे एक विलेन के रूप में देखते हैं क्योंकि उन्होंने श्री राम का वनवास जाने का ये फोर्स किया था अपने पति से। लेकिन इसका बैक स्टोरी क्या है? तो जब राजा दशरथ एक युद्ध में लड़ रहे थे, तब उनके साथ उनके रथ में उनकी पत्नी थी कैकेयी, उस युद्ध में उनके साथ पार्टिसिपेट कर रही थी। अब राजा दशरथ घायल हो गए और युद्ध में आगे लड़ नहीं पाए, तो उनकी पत्नी कैकेयी ने युद्ध का कंटिन्यूएशन किया और अपने पति को बचाया और युद्ध भी जिताया। और उनके इस योगदान के लिए दशरथ ने उन्हें एक वरदान दिया एसेंशियली कि आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, आप जब भी मांगो। और इसलिए फिर कैकेयी ने इवेंचुअली दशरथ से मांगा कि आप श्री राम को वनवास भेज दीजिए ताकि मेरा पुत्र राजा बन सके। तो ये एक अच्छा काम नहीं किया कैकेयी ने, लेकिन आपको इसमें भी दिखता है कि वो एक वॉरियर थी और उन्होंने अपने पति की जान बचाई और युद्ध में भी जिताया। तो ये वंस अगेन विमेन्स एम्पावरमेंट का बहुत इनक्रेडिबल एग्जांपल है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपको भारतीय इतिहास में दिखेगी। फॉर इंस्टेंस महारानी नायकी देवी, जो सोलंकी डायनेस्टी की एक क्वीन थी, उनका जो पुत्र था वो बहुत छोटा था जब उनका पति मर गया, तो कुछ वर्षों तक उनको क्वीन रीजेंट बनना पड़ा। तो उसका मतलब ये है कि शी रूल्ड ऑन हर सन्स बिहाफ। ये शायद 12वीं शताब्दी का इतिहास का एक चैप्टर है। तो उस समय मोहम्मद
घोरी ने भारत के वेस्टर्न रीजन पर आक्रमण कर दिया और महारानी नायकी देवी ने अपनी पूरी सेना को लेकर उस इन्वेडर से मिली युद्ध में माउंट आबू के आसपास, और बैटल ऑफ कयादरा में उन्होंने मोहम्मद घोरी को हरा दिया। ये भी एक बहुत महान महिला थी जिसे भारतीय इतिहास शायद भूल गया है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रानी अबक्का चौटा, जिन्होंने पोर्चुगीज इन्वेडर्स से अपने पूरे जीवन भर युद्ध किया और हमेशा उनको हराया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जंग किया और उनकी अनफॉर्चुनेटली इसमें जान चली गई। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स दिया है, लेकिन भारतीय इतिहास में हमेशा आपको दिखेगा कि महिलाओं का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है और उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट योगदान रहा है। कल्चर में, लीडरशिप में और हर क्षेत्र में महिलाओं का बहुत ही अधिक योगदान रहा है। आपको ये किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी सिविलाइजेशन सोसाइटी में कहीं भी और ऐसा नहीं दिखेगा। तो भारतीय सोसाइटी में अगर महिलाओं का स्तर इतना ऊपर था तो पिछले 1000 वर्ष में क्या हो गया? ये हुआ कि फॉरेनर्स आकर भारत पर राज करने लगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। इनिशियली तुर्कों ने भारत पर राज किया। अब तुर्कों का कल्चर बहुत ही अलग था भारतीय कल्चर से। उनके रीति रिवाज, उनके ट्रेडिशंस बहुत अलग थे। उनके व्यू पॉइंट से महिलाएं एक कमोडिटी थी। महिलाएं एक पीस ऑफ मीट की तरह से उनको तुर्क देखते थे। इसके कारण भारतीय महिलाओं को छुप जाना पड़ा। सबसे पहले उनको अपना चेहरा कवर करना पड़ा, अपना पूरा शरीर कवर करना पड़ा, और फिर उनको अपने घरों में ही रहना पड़ा ताकि उनकी इंटेग्रिटी बची रहे। और फिर ये धीरे 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 सदियों के ऊपर ऐसा हो गया कि ये पूरा ट्रेडिशन ही बन गया कि महिलाएं अंदर ही रहेगी, महिलाएं दब कर ही रहेगी, क्योंकि अगर बाहर निकलेगी उनके ऊपर हमला हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। और ये धीरे धीरे भारतीय कल्चर में इनग्रेन हो गया। इन कारणों के वजह से आज बहुत डिस्टॉर्शन आ गया सोसाइटी में, और जो महिलाओं का एग्जॉल्टेड स्टेटस था वो चला गया और बहुत ही सप्रेस्ड स्टेटस हो गया। अब आप एक प्रश्न पूछिए अपने आप को कि इसका फॉल्ट किसका है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने एक कंपनी की स्थापना की, एप्पल कंप्यूटर, और 1984-85 तक उन्होंने एप्पल कंप्यूटर को बहुत बड़ी कंपनी बना दी। एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, लीसा, मैकिंटॉश, ऐसे बहुत इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छे मॉडल्स निकाले उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स के, और पर्सनल कंप्यूटिंग को एक कॉमन मैन एंड वुमन के हाथ में उन्होंने पहुंचा दिया, और एप्पल कंप्यूटर की कंपनी बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी बन गई। फिर क्या हुआ कि एक बोर्ड रूम टेक ओवर हुआ और स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया 1985 में। उसके बाद 12-13 वर्ष तक दूसरी लीडरशिप रही एप्पल कंप्यूटर में और कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। 1997 में स्टीव जॉब्स वापस आया और फिर उसने फिर से कंपनी को बड़ा कंपनी बना दिया। iMac आया, iPod आया और फिर iPhone भी आया, और आज एप्पल कंप्यूटर विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में एक है। उसका वैल्यू $2 ट्रिलियन के अधिक है। तो ये बीच के जो 12 वर्ष आए जिसमें एप्पल कंप्यूटर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, इसका फॉल्ट किसको हम देंगे? क्या हम एप्पल कंप्यूटर कंपनी के एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे या हम लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? मैं सोचता हूं आप बोलेंगे कि इट इज द लीडरशिप्स फॉल्ट कि एप्पल इतना ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। तो अब अपने आप से यही पूछिए कि 1000 वर्ष तक भारत का लीडरशिप फॉरेनर्स के हाथ में था, तो भारत की सभ्यता में, भारत की सोसाइटी में अगर डिफेक्ट्स और डिस्टॉर्शंस आ गए तो इसका फॉल्ट किसका है? भारतीय सिटीजन्स का या फिर फॉरेन लीडरशिप का? हु विल यू ब्लेम? विल यू ब्लेम द विक्टिम और विल यू ब्लेम द ऑपरेसर? तो ये करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। लेकिन अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भारत इंडिपेंडेंट हो गया है, और अब आप अगर देखेंगे तो महिलाओं का स्टेटस अभी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। महिलाएं अब एस्पिरेशनल हो सकती है, महिलाएं अपना फुल पोटेंशियल प्राप्त कर सकती है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। लेकिन अभी भी भारत के रूरल एरियाज में वो पुरानी अनफॉर्चुनेट जो सर्कमस्टांसेस थी उसके बहुत सारी यादें हैं, और कुछ कुछ जगहों पर वो पुराने ट्रेडिशंस पिछले 1000 वर्ष के कुछ कुछ जगहों पर अभी भी चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें ये सब हटाना है, और हमारी जो सोसाइटी एक जमाने में हुआ करती थी वैसे हमें वापस आना है। तो द फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट और हमें बहुत सारा और प्रोग्रेस करना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं तो फेमिनिज्म शुड बी अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन्स एम्पावरमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन ये है, एवरी वुमन शुड बी अलाउड टू रीच द फुलेस्ट ऑफ हर पोटेंशियल एज पर हर विशेस एंड हर डिजायर्स। अगर हम ये महिलाओं को दे सके तो हमारा काम हो गया, हमारी सोसाइटी फिर से मुक्त हो गई। तो ये आपको इस पर्सपेक्टिव में देखना है। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर बहुत ही इनक्रेडिबल कल्चर है। महिलाओं का हमेशा बहुत रिस्पेक्ट रहा है भारतीय संस्कृति में और बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है, और हम ऐसी इच्छा करते हैं कि फ्यूचर में भी फिर से ये स्थापित हो जाए। थैंक यू वेरी मच।
चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और धर्म के जो पुराने स्क्रिप्चर हैं वहाँ पे भी मिलता है कि जो लेडीज थी वो ये जंगों में शाना बिशाना मर्दों लड़ती के रही। साथ लड़ती रही। तो बहादुरी तो भाई उस दौर से भी है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। कुछ लेडीज जो होती है ना भाई साहब, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है पावर और पहले आदत वक्त बहुत में है। भाई शहजादियां जो थी वो सीखते थे, सीखते थे। कुछ भी हालात हो सकते भाई साहब। जो दौर था क्योंकि वो युद्ध की वो तैयारी करती थी हर पहले वक्त से। तैयार रहना पड़ता था, वो दौर ही ऐसा। भाई लोग और तो कुछ काम होता नहीं था, मिलने फैक्ट्री जब कोई बड़े बड़े होते यही काम होता था, नहीं, युद्ध ही करना, लड़ना क्या और शाना उसके बशाना अपने अपने लोगों की हिफाजत हिफाजत करना, सही बात। अपने आप की और वो हिफाजत करना उनकी ये भी जिम्मेदारी सिखाया होती जाता है। जिम्मेदारी थी, तो इसलिए जिम्मेदारी होती भाई थी। वो दौर था, वो चलना पड़ता था। इस आज के दौर में भी देखा जाए तो लड़कियां हैं, आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी बिल्कुल, काम कर रही। वो हर फील्ड के अंदर दुनिया में कोई चंद एक- तरक्की हो रही है। दुनिया में कोई चंद एक मुल्क होंगे जहाँ के मतलब औरतों को ये हकूक नहीं दिए जाते। नहीं तो पूरी दुनिया में तकरीबन जिंदगी के हर शोबे में औरतें काम हर शोबे कर रही में हैं। हैं। हर शोबे में बाकी- जो शोबा मर्जी ले लें। बाकी भाई साहब देखा जाए तो जब आए थे दूसरे तुर्क, तो साफ ज़ाहिर लेडीज को सबसे ज्यादा भाई जरूरी होती है इज्जत। बिल्कुल जी। तो उस वक्त जो साफ ज़ाहिर जब ऊपर से आएंगे, हमला करेंगे, तो भाई और साहब साथ में ना सारे जो- बंदे अच्छे नहीं होते। नहीं ये अच्छों घटना- अच्छों को छोड़ के ना सर, जो अब हुकूमत तो उनकी आ हाँ, गई, सही बात। तो जो वो रूल अप्लाई करवाएंगे वहाँ के रैशियों को वो करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो भाई अच्छा था वो, अगर लेडीज जो उस वक्त उस दौर में छुप गई थी और अपने आप को ढांप लिया था तो वो बेहतर था। बिल्कुल। और आज तो भाई दौर चेंज हो चुका है, आज तो आज़ादी मांगती हैं औरतें और हैं भी है, आज़ाद। आजाद भी हैं। बिल्कुल है। आज देखा जाए तो भाई साहब गांव में भी लड़कियां जो जिंदगी का कोई शोबा अपना बता काम दो जिसमें करती हैं, औरतें काम नहीं कर रही सारा करती हैं। हमारी वालदा भाई साहब वो भी सारा काम करती थी घर का। अब तो चलो उनकी एज हो गई, तो ये माइयाँ तो भाई वो जाके मुरब्बे में भी काम जाके कराते हैं, जानवरों को चारा काट लेती हैं, सारा कुछ कर लेती हैं। जी। बाकी जंग के माहौल में तो ये गई नहीं। हाँ, गांव में अगर लड़ाई हो जाए तो भाई साहब वो आपस में बड़ी, ये तो मर्दों से भी ज्यादा अक्सर जो जंग होती है गांव के अंदर वो औरतों की होती है, मर्दों की थोड़ी होती है। सही बात है। नहीं, मर्द मतलब देखो ना, अगर गांव लेवल तक कोई मुसीबत बाहर से आ जाए तो उसके मुकाबले में भी मर्दों के शाना बशाना जाता है। एक मर्तबा बुजुर्ग बताते हैं कि ये नहर टूट गई थी, तो उसमें भी खवातीन ने भरपूर साथ दिया मर्दों का। तो देती हैं भाई साहब, तकड़ी थी औरतें। हाँ। तो वो वजन से इंसानों से, बंदों से ज्यादा औरतें ज्यादा उठाती हैं वजन भाई, जी। तो ये भी वजह है। वैसे एक टैलेंट जो है ना भाई साहब, खास करके गांव की जो लेडीज होती है उनमें ये जो टैलेंट है ना, वो घड़ा वो सर पे रख के वो एक नहीं दो तीन वो ऊपर रख लेती हाँ, है, बगैर वो हाथ हाथ छोड़ के चल जाती है भाई। वो ये टैलेंट जो ना, ये कमाल कैसे सर भी और नहीं बैलेंस ऊपर से करना। खड़ा होना पड़े ना गिले बातें करने के लिए, हाँ, तो बातें वो शातें काफी करते देर तो तक रुकी रहती है, कोई बिल्कुल। मसला नहीं होता उनको भाई। बस उनको सुकून मिलता है बातों करने से। बाकी वो जो लेडी थी, वो जो ऋग्वेद में मेरे ख्याल में नाम था, क्या नाम था उनका, विश्वपाला के इस तरह कोई नाम था। विश्वपाला। विश्वपाला। पाँव कट गया। हाँ। तो वो भाई उस दौर में भी देख लें, इतने लोग ज़हीन थे कि उन्होंने उसकी टांग हाँ, जो है वो लोहे की लगाई। साइंस। समझ भाई साहब, उस दौर में हथियार चाहे हथियार कम भी थे, तो, लेकिन वो बनाते तो इंटेलिजेंट बंदे थे बहुत। उनको इंजीनियरिंग तो तब भी होती थी। इंजीनियरिंग बिल्कुल पूरी इंजीनियरिंग। और उस देख लो फिर काटी हुई टांग के साथ फिर लड़ना, भाई साहब बहादुरी का मिसाल बनते। बिल्कुल सही बात। तो ठीक है भाई साहब, अब भी जो है ना औरतें जो है वो शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के चल रही जी। हैं और भाई कंट्री भी आगे जा रहा है। और जब दोनों जो है ना मर्द और औरत मिलके काम करते हैं तो भाई साहब ज्यादा तरक्की होती है हाँ। और सिक्योरिटी भी हो जाती है। सही बात। तो आज के दौर में भी लड़कियां अकेले काम करने जाती हैं तो उनको भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ये कुछ ना कुछ वो वर्कआउट करना चाहिए, जी। ताकि अगर कोई मसला मिसाइल हो तो अपनी कम से कम हिफाजत तो कर सकें। सही। तो ये ज़रूरी है भाई आजकल के दौर में भी। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।